मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं सॉल्यूशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्लास 12। तो आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्यूशन पार्ट एक्सरसाइज 8.1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी आप देखें तो यहाँ पे जो पैराबोला का इक्वेशन है x की पावर कम है तो सिमेट्री अलोंग द x एक्सिस, तो सिमेट्री जो होगी x एक्सिस के अलोंग होगी। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 1 ये है और x इक्वल टू 4 ये है। हमको इसमें एरिया फाइंड करनी है। अब इसमें हम क्या करें, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लें जिसकी थिकनेस dx और हाइट हम y मान लेते हैं। तो जो ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है इसकी एरिया होगी y इंटू dx। लिमिट हमारा 1 से 4 दिख रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको फाइंड करना है तो फिर नो प्रॉब्लम, 2 या अदर हमको नहीं देखना है कि मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया ए टू बी वाई डी एक्स, ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी। अब यहाँ से हम 1 टू 4, ये 1 है ये 4 है, तो 1 टू 4 और ये y की वैल्यू y स्क्वायर इक्वल टू एक्स था तो y इक्वल टू मिल जाएगा रूट एक्स। तो रूट एक्स और रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो हम लोग इस तरह से एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 1 टू 4। तो अब 3/2 यानी 2 ऊपर गया 2/3 और ये रखे हमने लिमिट 4 पर 3/2 माइनस 1 पर 3/2, तो ये तो लिमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 पर 3/2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 पर 3/2 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 और ये 3 और 4 पर √4 और पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं √4 का मतलब 2 पावर 3 इक्वल टू 8, ये मिलेगा। अब ये तो हमारा हो गया, तो यहाँ से 8 हो गया, ये 1 मिलेगा तो 2/3 8 हो जाएगा और -1 14 अपन यहाँ 7 मिल रहा है, 7 2 जा 14 14 अपन 3, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं तो स्क्वायर यूनिट ये रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सिमिलर क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे ये 2 बना लें, ये 4 बना लें, फिर यहाँ पे स्ट्रिप ले लें तो ये dx हो गया, ये y हो गया। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप की एरिया होगी y इंटू डी एक्स और होल एरिया जो होगी 2 पावर 2 टू 4 वाई डी एक्स। वाई यहाँ से ले लेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 9x, तो वाई इक्वल टू 3√x ये मिल जाएगा। तो आइए इसको हम लोग फाइंड करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी 2 टू 4 वाई डी एक्स की वैल्यू हमको मिल गई 2 पावर 4 3√x dx, ये था हम लोग का। अब यहाँ से हमको लिमिट रखना है एक्स पावर 3/2 अपन 3/2, 2 ऊपर गया 3 नीचे, तो इसको हम इस तरह से कैंसिल कर दें और ये 4 पहले रखना है फिर लोअर लिमिट 2 पर 3/2। तो 2 पर 3/2 और 4 पर, तो ये तो हम लोग देख चुके 8 मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पर 3/2 का मतलब हुआ कि इसको हम लोग √2 पर 3 लिख सकते हैं। √2 का मतलब हुआ √2 यानी 2√2, ये हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम रख सकते हैं 4√4 और माइनस 2√2, तो ये तो 8 मिला, 8 हो गया और ये 2√2। अब यहाँ से 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 4 कर दें, 4 इंटू 2, तो ये 2 आगे है तो 4 और 4 माइनस √2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4, वाई एक्स इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बस क्वेश्चन वही है, बस इसने क्या किया कि अब वाई एक्सिस पर कर दिया, तो हम अब सिमेट्री हमारी वाई एक्सिस पर हो गई। यानी इस रीजन की एरिया हमको फाइंड करनी है। लिमिट हमारी 2 से 4 जा रहा है। अब यहाँ पे एक पतला सा हम स्टीप ले लें, तो ये हाइट जो होगी एक्स होगी और ये होगा dy, इतना हुआ। अब इसको हमको फाइंड करना है, तो ये dy, तो एलिमेंट्री स्टीप की एरिया हुई एक्स dy, टोटल एरिया हो जाएगी 2 पावर 4 एक्स dy। एक्स यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो एक्स इक्वल टू रूट 4y, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 रूट y, और ये dy, ये रिजल्ट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हमको मिले ए टू बी एस डी वाई। देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ से 2 टू 4, ये तो एक्स लिखने का तरीका है कि अब 2 रूट वाई डी वाई, यानी पॉजिटिव वैल्यू हमको एक्स की लेनी है, निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। तो अब y का इंटीग्रेशन, y रूट y का इंटीग्रेशन y पावर 3/2, 3/2, 2 to 4। अब सिंपल सिमिलर क्वेश्चन हो रहा है पीछे, और ये 2 ऊपर गया, नीचे 3, 2 2 जा 4/3, 4/3 लिखा, इसका 8 निकलता है, इसका 2 रूट 2 निकलता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 8 हो गया, 4 रूट माइनस रूट 2, और ये मिल जाएगा स्क्वायर यूनिट, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 60 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू, यानी ये देखें कि 16 ग्रेटर है किससे, 9 से, यानी 4 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर से, यानी जो इलिप्स होगा वो उसकी मेजर एक्सिस जो होगी एक्स एक्सिस पर होगी। ये सेंटर है, तो सेंटर 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम हो जाएगा कि 4, 0, इसका -4, 0, 0, यहाँ 0, 3, और इस जगह 0, -3। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब रिक्वायर्ड एरिया होगी 4, किस में फाइंड करना है हम लोग को, फाइंड करना है फर्स्ट वाले में। तो देखें कि इसका अगर ये मान लें तो 4, 0, ये 0, 3, और ये 0, -3, और ये हो गया -4, 0, ये रिजल्ट हुआ। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि सब में ना निकाल कर इस क्वाड्रेंट में ही निकाल लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हाइट होगी y और dx स्टीप की विड्थ होगी, तो y इंटू डी एक्स एलिमेंट्री स्ट्रिप की एरिया होगी, और टोटल एरिया हमको यहाँ से लेना है, तो 0 से 4 हमारी लिमिट हो जाएगी। y यहाँ से निकालेंगे, तो कैसे निकाल सकते हैं, y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। इसको हम 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 कर दें, और y स्क्वायर अपॉन 9, यानी y अपॉन 9 इक्वल टू अंडर रूट हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, और ये 9 उधर कर देंगे, ये 3 होगा, तो y इक्वल टू 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा हमको। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया 4 इंटू ए टू बी वाई डी एक्स। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 4, 0 to 4, 3/4, इसमें हम एक स्ट्रिप ले लेंगे छोटा सा, और ये हो गया y, ये हो गया dx, और ये तो लिमिट हमको यहाँ से ये 0, 0 है, और ये हो गया 4, 0, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला, तो ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए।
इस एक्सरसाइज में सबसे अधिक यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो यहाँ पे हम इसको 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर लिमिट वो लगा देंगे 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल कर दें, 3 हो जाएगा। तो 0 टू 4, 4 का स्क्वायर 3x/2 रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 ये स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/4। अब लिमिट रखना है, तो 4 यहाँ पे रखेंगे इस जगह पर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का 0, और फिर यहाँ रखेंगे तो 4 कैंसिल होगा, 1 मिलेगा। 0 रखते हैं तो यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ x है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो पहले अपर लिमिट पर देखते हैं, तो अपर लिमिट ये हमको मिलेगा, और लोअर लिमिट 0 रखे तो 0 कंडीशन में भी 0 ही आने वाला है। ये टर्म्स हमारा 0 हो गया। तो 3 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स पाई/2, तो 8 अपॉन 2, 4 कैंसिल करें, 4 2 3 जा 12, 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा 5। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू। सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार सिमेट्री चेंज हो जाएगी। अब जो हमारा मेजर एक्सिस होगा वो किस पर चला जाएगा, वाई एक्सिस पर। बस अंतर इतना ही है, हम निकालें किसी तरह से निकाल लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि ये तो सेंटर है 0,0 ही होने वाला है, 0,0, और ये ए स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर, तो ये 2,0, और ये -2,0, ये होगा 0,3, और यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0 - 3। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो ऐसे ही काट लेते हैं स्ट्रिप, इस तरह से। तो ऐसे स्ट्रिप लिया तो ये कट किए, ये हाइट होगी y, ये होगा dx, यानी इस एलिमेंट्री स्ट्रिप की एरिया जो होगी y इंटू dx। अब टोटल एरिया 4 को हमको मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 लूप बन रहे हैं यहाँ पे, तो 4 और y इंटू dx होगा। लिमिट 0 से हम क्या लगा लेंगे, 2। y निकालना हम लोग सीख गए कैसे निकालना है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया, और ये होगा 4 0 टू 2 y dx 4 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। 3/2 को आगे लाएं तो 2 से ये कैंसिल हुआ, 6 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम, फार्मूला तो हमारा वही लगने वाला है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। तो 6 0 टू 2 2 स्क्वायर माइनस 6x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/2, 0 से 2। तो 2 रख रहे हैं तो देखें 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये टर्म 0, पहले 2 रखा, यहाँ पे 2 रखा, 2/2 साइन इनवर्स 1 होगा। 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x पर रखेंगे 0 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट टर्म 0, 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल कर दे, 6 पाई, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए, बस हो गया आपका। तो 6 पाई स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट 6। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis line x equal to √3y and the circle x square plus y square equal to 4। सर्किल है और लाइन है हमारे पास। तो पहले तो दोनों के हमको लाइन है, और लाइन कितने देखें कि x इक्वल टू √3y, इंटरसेप्ट है नहीं, तो y इक्वल टू mx से अगर कंपेयर करते हैं तो m कितना है, √3, यानी tan है थीटा इक्वल टू √3। √3 कितने में आता है, 60 डिग्री में, यानी जो लाइन है उसका स्लोप कितना है, 60 डिग्री का। यहाँ पे अब ओरिजिन से तो जा रही है लाइन, डेफिनेटली ओरिजिन से जाएगी, ये रहती है तो इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट है नहीं तो ओरिजिन से जाना है, और स्लोप होगा 60 डिग्री का लाइन का। अब दो चीजें हमको मिल चुका, अब पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये लाइन इस सर्किल को किस पॉइंट पर कट कर रही है वो हमको चाहिए। तो हम लोग निकाल लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4,
और x इक्वल टू √3। अब इसमें हम रख देते हैं x की वैल्यू या y की वैल्यू। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर 1/√3x, तो x²/3। तो ये x² देख लें, यहाँ से थोड़ा सा x² हो गया प्लस x²/3 इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करें तो 4x²/3 इक्वल टू 4, 4 से 4 मर गया, x² इक्वल टू 3, यानी x² इक्वल टू प्लस माइनस √3 ये मिल जाएगा। अब y यहाँ पे रख दीजिए, तो x की जगह पर √3, तो y की जगह पर कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस माइनस 1। यानी 2 पॉइंट है, ये कि यहाँ पे काटना है, यहाँ पे तो हम एक ही क्वाड्रेंट में हमको देखना है। यहाँ पे दे भी रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको हमको सिर्फ यहाँ पे देखना है। तो x हमको मिला √3, y मिला 1, ये हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक तो x √3 है, और यहाँ पे सर्किल की रेडियस 2 है। तो देखें कि ये लाइन, ये एरिया लाइन देगा, तो लाइन से, और ये इतना एरिया सर्किल देगा, तो दोनों को हमको जोड़ना होगा। 0 से √3 तक लाइन है, और √3 से 2 तक कौन है, सर्किल है। तो अब ये y इक्वल टू 1 हमको फाइंड हो चुका है। रिक्वायर्ड एरिया 0 से √3, 1/y dx, तो वो लाइन है, और ये √3 से यहाँ √3 है, और ये 2 है, यहाँ ये किसकी एरिया है, सर्किल की। और ये एरिया जो है, ये एरिया लाइन की है, तो लाइन के लिए हमने यहाँ पे रख लिया, और ये सर्किल का। अब इसका हमको निकालना है, तो कितना मिलेगा, एक्स का x²/2, और इसका फेमस फॉर्मूला हो गया इस चैप्टर के लिए, x/2 √4 माइनस x² प्लस 2² साइन इनवर्स x/2। अब इसमें तो रख दें √3 का स्क्वायर, तो 3, 3 का स्क्वायर बटा 2, तो 3/2 इस तरह से मिलेगा। तो अब यहाँ पे और √3 का स्क्वायर ये हमको मिल चुका। यहाँ पे प्लस किए 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे देख लेते हैं कितना है, 2√3, ये तो दिख रहा है 2√3, यहाँ पे होगा नीचे, तो नीचे हम ले लेंगे 2√3। फिर यहाँ पे 2 अगर रख रहे हैं इस जगह पर, तो 2 और 2 का 4, 2 का 4 माइनस ये टर्म 0, 2/2 आएगा, माइनस रखेंगे तो √3, तो यहाँ पर √3/2, और यहाँ √3 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 1 आएगा, और फिर यहाँ पे √3/2 यानी साइन 60 का हो जाएगा। तो अब हम लोग ले लेते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0, 2 साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2, 4 माइनस 3 माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2। अब ये हमको देगा 3/√3 ये हो गया। देखें कि यहाँ से 3 मिला, तो 3 तो ये मिल जाएगा, अपॉन 2 √3। अब इसको हम कट करें तो कितने, √3, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 और √3, तो अपॉन 2 √3, तो एक √3 कैंसिल हुआ, तो हमको मिल गया √3/2, यानी फर्स्ट टर्म हमको मिल गया। यहाँ पे 2 है, साइन इनवर्स 1 का π/2, ये भी मिल गया। √3/2 4 माइनस 3 करेंगे तो ये मिला। अब यहाँ पे π/3 60 का होगा, तो π/3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, तो देखें कि ये टर्म हमारा कट जा रहा है, कट रहा है। अब ये 2 से 2 कट रहा है, पाई माइनस 2π/3, तो पाई माइनस 2π/3 इक्वल टू π/3, यहाँ पे लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो π/3 स्क्वायर यूनिट रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल x² प्लस y² इक्वल टू a² कट बाय द लाइन, कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2। यानी जो सर्किल है उसका रेडियस तो हमारा कितना है, ये है। तो अब ये हमारी सर्किल हो गई। अब x इक्वल टू a/√2, ये लाइन है x इक्वल टू a/√2, ये लाइन है हमारी। अब स्मॉलर पार्ट का पूछ रहा है, तो स्मॉलर पार्ट तो ये हुआ, स्मॉलर पार्ट, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हुआ a/√2, और यहाँ का a, 0, ये हो गया।
तो यानी जो लिमिट होगी हमारी a/√2 से a तक। और इसमें एक और चीज देखना है कि इस क्वाड्रेंट में भी है, इस क्वाड्रेंट में यानी 2 को मल्टीप्लाई करना होगा तो रिक्वायर्ड एरिया हमको मिल जाएगी, a/√2 है। अब आइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करें तो वाई स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन टू इस तरफ लाए तो वाई स्क्वायर की भी वैल्यू हमको मिलेगी प्लस माइनस a/√2। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एक्स की भी उतनी ही मिली, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a/√2 और यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इतना होगा। तो अब ये हमारा y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब a, 0 a/√2। अब ये जो मिला a/√2 अब रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू a/√2 a/y dx। अब इसका हमको फार्मूला मालूम है, कितना होगा x अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स x/2 a/√2 पावर a। अब पहले ए रखेंगे, तो ए रखेंगे तो यहाँ तो ए स्क्वायर जब रखेंगे तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो फर्स्ट टर्म 0। यहाँ रख दिए a/2, तो ए से ए कैंसिल साइन इनवर्स 1, यानी ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए बाई ए या साइन इनवर्स 1 पहले केस में। सेकंड केस में हम रखेंगे माइनस a/√2, फिर a/√2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे a/√2, तो ये से ये कंडे 1/√2 5/4। तो ये हमको मिलेगा, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लोग देख ही चुके हैं, कई बार यूज हो चुका, काफी फेमिलियर फार्मूला हो गया। तो यहाँ से निकाल लेंगे 2 0 ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 1 माइनस a/√2 ए स्क्वायर अपॉन टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 1/√2। अब इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी वो देखना है। तो ये तो पाई/2 हो गया, यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा a/√2 और देन हम इस तरह से लिख सकते हैं पाई/2 a/2√2 a/√2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू और ये हो गया पाई/4। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे देखें ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 ए स्क्वायर पाई अपॉन 8 और यहाँ से √2 मल्टीप्लाई किए तो 2 होगा, 2 2 जा 4 ए स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लें, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 और यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन 4 है, फिर 2 से हम डिवाइड करें तो 2 से यहाँ 8 था यहाँ 4 था, कैंसिल हो जाएगा। अब ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लें तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई/2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू 4 डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, अन्य क्वेश्चनों से एकदम से अलग है। यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी पावर किसका कम है एक्स का, तो सिमेट्री किससे अलग होगी एक्स एक्सिस के अलग, और एक्स इक्वल टू 4 एक डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट ऑफ द लाइन, एरिया बिटवीन इतना एंड इतना को दो इक्वल वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे हो गया। अब ये x इक्वल टू 4 है और ये जो होता है लाइन इक्वल पार्ट ऑफ द लाइन और ये है x इक्वल टू ए। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं x इक्वल टू ए, सॉरी पहले ये फिर 4 ये हो। अब ये वाली लाइन जो है हमारी x इक्वल टू ये, इसको दो इक्वल पार्ट यानी इसका एरिया और इसका एरिया दोनों यानी a1 और a2 दोनों बराबर है, तो सिंपल। अब दोनों की एरिया हम तो पहले की एरिया a1 की एरिया 0 से a और इसकी एरिया a से 4 के बीच में दो पार्ट है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको रिक्वायर्ड एरिया जो मिलेगी वो मिलेगी 0 टू a
पहले तो दोनों पैराबोला है तो मिला था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू रूट एक्स डी एक्स, और ए टू 4 रूट एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हुई एक्स पावर 3/2 और 3/2, यहाँ पे भी एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये लिखे 0 टू ए इक्वल टू एक्स पावर 3/2 3/2 ए टू 4। अब सिंप्लीफाई करना है, अपर लिमिट फिर यहाँ पे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो 2/3 ए पर 3/2 माइनस 0 इक्वल टू 2/3 4 पर 3/2 और ये पावर 3/2। 4 पर 3/2 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 8 होता है। कैसे होता है यह बताए हैं, कई जगह आ चुका है। 1/2 कर देंगे, यहाँ 3, तो यहाँ √4 और पावर हो गया 3, तो इसको हम लिख देंगे 2 पावर 3, और 2 पावर 3 कितना हुआ 8, तो ये तो 8 मिल जाएगा। 2/3 को हम 2/3 से कट कर दें, तो ये पावर 3/2 इक्वल टू 4 पावर 3/2। अब इसको आप इस तरफ लाएं, तो 2a पावर 3/2 इक्वल टू 8, 2 से इसको कैंसिल करें तो 4 आएगा, और a पावर 3/2 इक्वल टू 4, या a इक्वल टू 4 पर 2/3। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आपके पास ए स्क्वायर है और यहाँ पे 2 है तो ये कैसे निकालते हैं, √2 कर देते हैं। √2 का मतलब कितना हुआ 2 पावर 1/2, तो जब ये पावर उस तरफ जाता है तो रिवर्स हो, जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ पे आया है तो 1/2 हुआ है, तो ए पर अगर 3/2 है इक्वल टू 4 है, तो इसको ए निकालेंगे तो 4 पर 2/3, ये रिवर्स हो जाएगा, 1/, आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडुलस फंक्शन के जो ग्राफ होता है वी शेप का होता है, हमेशा वी शेप का होता है, इस तरह से ग्राफ, और ये पैराबोला है, y की पावर कम है यानी जो सिमेट्री होगी y एक्सिस के अलॉन्ग होगी, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, प्लस माइनस कब प्लस होता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, जब निगेटिव कब होता है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। दोनों कंडीशन ये मिला हमको। अब ये ग्राफ हुआ इसका, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, तो दो हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू एक्स रख कर देख लें तो कितना आएगा, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स रखते हैं तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x मिलेगा 0,1, 0,1, तो y कितना मिलेगा, y भी 0,1 मिलेगा। फिर जब माइनस एक्स रखेंगे तो देख लीजिए कितना मिलेगा, यहाँ पे -1 रखा, तो अब यहाँ पे माइनस एक्स होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स कॉमन लिए तो एक्स प्लस 1, यानी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 - 1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये हम लिख सकते हैं 0,0, यहाँ पे when y इक्वल टू देन x इक्वल टू 0 1, when y इक्वल टू माइनस देन x इक्वल टू 0 - 1, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे -1,1, यहाँ पे जो होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे दो लूप दिखे, एक तो ये दिख रहा है हमको और वही सेम लूप इधर भी है, तो हम दो को मल्टीप्लाई कर लें। अब यहाँ पे तो लाइन दिख रही है, यानी ये है y इक्वल टू एक्स और ये है पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये पैराबोला का है y इक्वल टू, तो लाइन हमारी ऊपर है, तो यानी हमको ये एरिया नहीं चाहिए, तो लाइन जो दे रही है वो यहाँ तक की एरिया देगी, यहाँ से अगर को नाम दे दें ए बी सी, तो ए बी सी की एरिया देगी ये तक, लेकिन हमको ये वाला पोर्शन की एरिया नहीं चाहिए, और ये पैराबोला अपने नीचे की एरिया देगा, तो यानी लाइन की एरिया में से हम पैराबोला की एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको
ये जो बीच की एरिया है रिक्वायर्ड एरिया वो हमको मिल जाएगी। तो ये रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से हमारी रिक्वायर्ड एरिया है, हम इस रिक्वायर्ड एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए ये हो गया हम लोगों का पैराबोला में रिक्वायर्ड एरिया। अब दो को मल्टीप्लाई करेंगे यहीं से लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to 1। y2 माइनस y1 लाइन है और ये y1 पैराबोला है, यानी ये y बराबर x है और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। तो यहाँ पे हम रखेंगे लाइन y इक्वल टू एक्स 0 to 1 एक्स डी एक्स और ये हो गया 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब अपॉन 3। देन हमको मिलेगा, अब लिमिट रखना है तो अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2, यहाँ 1/3 तो 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम ले लेंगे, फाइनल रिजल्ट मिलेगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि जो हमको लाइन मिल रही है वो ओरिजिन से नहीं पास हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट है तो दूसरे रूप में एक्स स्क्वायर और ये हो गया 4। अब दोनों को सॉल्व करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x+2 इक्वल टू 4y या y इक्वल टू x+2/4, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से आ, या तो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इतना और फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये तो हमारा पैराबोला है। अब आते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू x+2, 4y है यहाँ पे, तो 4y की वैल्यू कितना निकलेगी, यहाँ से 4y की वैल्यू निकल ली x+2। अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 फैक्टर कर लें, सिंपल फैक्टर है, यहाँ देख लें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस प्लस हम कर लेते हैं प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x कॉमन लें तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लें तो x माइनस 2, ये मिल जाएगा x+1 और ये मिलेगा x माइनस 2। तो x इक्वल टू कितना मिला, -1 और 2 ये मिला। तो x की जो वैल्यू मिली -1, 2। अब x की वैल्यू हम पुट करके y की वैल्यू फाइंड करें तो व्हेन x इक्वल टू देन y इक्वल टू 1/4। x को अगर -1 रखते हैं तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो 1/4 और व्हेन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 1। तो यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ -1, 1/4, यानी यहाँ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इस जगह पर वो होगा -1, 1/4 और यहाँ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कितना होगा 2, 1 ये हुआ। अब लाइन अपने नीचे की एरिया दे रही है, यानी ये टोटल एरिया लाइन दे रही है, लेकिन हमको ये एरिया नहीं चाहिए, ये पोर्शन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि लाइन में से पैराबोला की एरिया को हम सेपरेट कर दें, जो पैराबोला अपने नीचे की एरिया बना रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगी। तो ये 2, 1 हो गया, -1, 1/4। देन हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया -1 से 2, ये लाइन में से x+2/4 dx y की वैल्यू फाइंड किए थे और ये है हम लोगों का x²/4, वहां से y की वैल्यू फाइंड कर लें तो dx। अब बस इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। x²/2 टू ये होगा 2x -1 से 2 और -1/4 एक्स स्क्वायर, ये 4 को बाहर ला दिए, x³/3। अब पहले 2 रखते हैं फिर -1, फिर 2 रखेंगे अपर लिमिट -1, तो 2 रखेंगे 2 × 2 = 4 प्लस 2 × 2 = 4 माइनस, यहाँ तो 1/2 -1 रखेंगे तो प्लस ही आएगा, तो 1/2 फिर
माइनस रखेंगे तो -2, ये हो गया। यहाँ पे 2 रखे तो 2 पावर क्यूब का मतलब 8, और 3 आगे कर लें तो 4 इंटू 3 12 हो गया। फिर -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो देयरफॉर हम सिंप्लीफाई करें तो 1/4, और ये देखें कितना आ रहा है, 2 2 जब 4 हुआ, और ये हो गया 2 2 2 और 4 6, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व किए तो 2 2 जा 4, 1 -4 3 -3/2, और माइनस आगे है तो प्लस हो गया 3/2। यहाँ पे 8 हुआ, और ये हो गया हमको +1, तो 8 + 1 कितना हो गया 9। अब सिंप्लीफाई करिए इसको, तो 6 2 जा 12, 3 15/2, तो 15/2, और ये 4 है तो 8 हो गया। और ये 3 से हम कैंसिल कर दें तो 3 3 जा 9, 3 4, यानी 3/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/8 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। तो y x की पावर कम है तो सिमेट्री किधर होगी, x along द x एक्सिस, और x इक्वल टू 3। तो सिंपल है, हमको यही एरिया फाइंड करनी है, ये वाली एरिया फाइंड करनी है। तो 2 को मल्टीप्लाई, ये जो होगा 0,0 होगा, और ये जो है x इक्वल टू कितना है 3। तो 0 से 3 लिमिट होगी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने एक स्ट्रिप लिया तो यहाँ पे dx, हाइट लेंगे y, तो एलिमेंट्री स्ट्रिप की एरिया हो गई y dx। टोटल एरिया होगी 2 को मल्टीप्लाई किए 0 से 3 y dx, y यहाँ से निकल जाएगा हमको, तो 2√x। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगी। तो आइए रिक्वायर्ड एरिया ले लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू 0 3 वाई डी एक्स, 2 0 से 3 2√x डी। अब √x का x⁴3/2, 3/2 0 से 3। अब यहाँ पे हमको 3 रखना है तो 3 पावर 3/2 माइनस 0 रखेंगे तो 0, ये 2 ऊपर गया 3 नीचे तो 4 8, और ये 3√3 वैल्यू देगा, तो ये स्क्वायर यूनिट में रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। कह रहा है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, द लाइन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2 इज, कितना होगा। अब देखें कि इस जो हमारी सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी एरिया तो हमको दे रहा, ये 2 है तो रेडियस कितना है 2, और जो लाइन है वो भी 2 है, तो x इक्वल टू 2, और ये हो गया यहाँ का 2,0। ओरिजिन कितना होगा 0,0, तो ओरिजिन भी हमारा 0, तो 0 से 2 लिमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे इतने के बीच के, तो ये तो दिख रहा है, ये है, तो दो को हमको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये हमारी अब x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, और 2,0, तो अब ये चीजें हम लिख सकते हैं। अब रिक्वायर्ड एरिया जो होगी 0 to 2 y dx, और √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2। अब 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 का वर्ग 0, यानी फर्स्ट टर्म 0 देगा, सेकंड देगा, और 0 रखेंगे तो भी 0, क्योंकि यहाँ x है और साइन x में भी 0 होता है, तो उस कंडीशन में भी 0 होगा, तो 0 + 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0, तो ये हमको मिल जाएगा 2, और इसकी वैल्यू π/2, तो 2 से 2 कैंसिल स्क्वायर यूनिट, ये होगा। अब 13 क्वेश्चन है। 13 कह रहे एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड लाइन y इक्वल टू 3। सिंपल क्वेश्चन है। अब ये इसके अंदर की एरिया को हमको फाइंड कर, तो ये जो पैराबोला है अपने नीचे की एरिया देता है पैराबोला, तो बस हमको कुछ नहीं करना है, इसमें एक लाइन स्ट्रिप काट दें इस तरह से, और ये स्ट्रिप की थिकनेस को हम dx मान dy, और हाइट जो मान लेते हैं x,
तो जो एलिमेंट्री स्ट्रिप्स है उसकी एरिया होगी एक्स डी वाई, और टोटल यहाँ से 0, 0 और लाइन जो है 3 है, तो टोटल एरिया 0 से 3 एक्स डी वाई। एक्स यहाँ से निकाल लेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 4, बस हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगी। तो ये रिक्वायर्ड 0 एक्स डी वाई, एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया वाई क्यूब बाई 3। पहले हम 3 रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 27, 27 अपॉन 12, और 3 से कैंसिल कर सकते हैं 4, 9, 9/4 स्क्वायर यूनिट रिजल्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सबसे बढ़ान का हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।